वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक फुल मॉक टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ये टेस्ट नंबर पहला होने वाला है जो कि पूरा रहेगा। इसमें 60 प्रश्न पूरे होंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और 60 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए साथियों, इससे पहले हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट का डिस्कशन किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज आरओ के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप यूपीपीसीएस 2024 के मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन या फिर यूपीपीसीएस 2025 के प्री और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण है। 4 शब्द और उसके विलोम दिए, इनमें से एक त्रुटिपूर्ण है, तो आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण है। देखिए औपन्यासिक अनुपन्यासिक दिया तो पहला ही आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि औपन्यासिक का अनौपन्यासिक होता है न कि अनुपन्यासिक। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। बाकी कनि वरी बिल्कुल सही है, कुकृति सुकृति ये भी सही है, और ताना का भरनी बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, सुम शब्द का उचित विरोधी। सुम का विरोधी आपको बताना है। सुम का मतलब होता है लेने वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा देने वाला, मतलब दाता। विकल्प सी में दिख रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ग। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा, जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप शिरोमणि। इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइन मतलब रेखांकित किए गए शब्द हैं इनका विलोम युग्म क्या होगा। तो जय और शिरोमणि इसको रेखांकित किया गया, तो इसमें आपको बताना है कि इसका विलोम क्या हो जाएगा। देखिए जय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। पराजय होना या फिर पराभव होना, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए विफलता तो नहीं होगा, हार भी नहीं होगा, क्योंकि जय लिखा है तो फिर पराजय ही कहना उचित होगा, न कि अन्य कोई शब्द उचित बनेगा। तो यहाँ पर पराभव ये भी सही है, और फिर शिरोमणि का हो जाएगा चरण धूलि। विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया है, संकीर्ण शब्द हेतु उचित विलोम शब्द होगा। तो संकीर्ण का उचित विलोम क्या होगा आपको बताना है। सुदीर्घ बिल्कुल सही है, प्रकीर्ण ये भी सही होगा, विस्तीर्ण ये भी सही होगा। तीनों सही है तो सभी सत्य हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया है, अनुग्रह का उचित विलोम होगा। देखिए अनुग्रह का विलोम की बात करेंगे तो विग्रह भी होता है और ग्रह भी होता है, तो दोनों सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, निग्रह होगा, मैं ग्रह बोल रहा हूँ। विग्रह और निग्रह दोनों होता है, तो ख और ग दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत युग्म चुनिए। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक युग्म ऐसा है जो कि गलत है। आपको बताना है कौन सा गलत है। भगवान भगहीन बिल्कुल सही है, आतप छाह बिल्कुल सही है। देखिए उपजीवी का परजीवी नहीं होता है, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बाकी गोचर गोतित ये भी सही है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रास तथा भास्कर हेतु उचित विलोम युग्म आपको बताना है। देखिए संकेत में दिया भास्कर अर्थात सूर्य की किरण, तो आपको बताना है कि ग्रास व फिर भास्वर इसमें जो लिखा है इसमें आपको उचित विकल्प का चयन करना है जो कि विलोम शब्द बनेंगे। तो साथ में देखिए मुक्ति और मार्तंड ये भी सही है, मोक्ष और तरड़ी ये भी सही है, कवल और मरीचिमाली ये भी सही है, तो सभी सत्य है। तो 7 का जो उत्तर बनेगा घ हो जाएगा। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 दिया है, किल्विस शब्द का उचित विलोम है। तो 8 में बताना है किल्विस, है ना। किल्विस में देखिए अफसा आद्योत और उद्योत ये सभी सत्य हैं, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया कि जहूर का उचित विलोम आपको बताना है कि जहूर का उचित विलोम क्या होता है। तो व्युष्टि नहीं होगा, नूर भी नहीं होगा, भान भी नहीं होगा, किल इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये एक लाइन लिखा गया, उपरोक्त शेर में रेखांकित दोनों शब्दों का उचित विलोम है। देखिए एक सरफरोशी और एक तमन्ना, इन दोनों का विलोम बताना है। देखिए सरफरोशी का फरोशी होता है, तो ये फरोशी जहां पर दिखेगा, देखिए यहाँ पे क उत्तर बन सकता है और ग उत्तर बन सकता है, लेकिन ख नहीं बन सकता। अब तमन्ना की बात करेंगे तो तमन्ना का जो विलोम होता है ये बे आरजू, तमन्ना मतलब आरजू होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा बे आरजू। विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, क्योंकि देखिए तमन्ना मतलब ख्वाब ये हो ही नहीं सकता, तो ग ही इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 में बताना है
उत्कोच से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं। उपरोक्त वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? देखिए इसमें आपको त्रुटि बताना है कि किस प्रकार की त्रुटि। देखिए उत्कोच से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण विरले ही मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे उत्कोच, ये संज्ञा संबंधी त्रुटि दिख रहा है, तो विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 12 नंबर का प्रश्न है, अल्पायु में ही वह समग्र ज्ञानी है, उपरोक्त वाक्य में गलत शब्द। देखिए अल्पायु में भी वह समग्र ज्ञानी, देखिए अल्पायु यहाँ पर जो शब्द लिखा गया तो इस वाक्य में अल्पायु यहाँ पर उचित नहीं है, तो इसका जो गलत शब्द है अल्पायु यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया है, घातक विष, रुकिए यहाँ पर है, घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि, उपरोक्त वाक्य त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि किस प्रकार की? देखिए यहाँ पर दिया है घातक विष, है ना। अब आगे है सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरीके से देखिए ये जो विष है ये काम किसका कर रहा है? ये काम कर रहा है एक तरीके से विशेष्य का, और ये इसका विशेषण हो जाएगा। तो विष को घातक कहना है ना, शोभा को सुंदर कहना, कुदृष्टि को बुरी कहना, तो ये गलत हो जाएगा, विशेषण संबंधी त्रुटि है। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर है, भीमकाय वृक्ष एक ही क्षण में गिर पड़ा, उपरोक्त वाक्य का शुद्ध रूप होगा। देखिए भीमकाय वृक्ष, अब भीमकाय वृक्ष कहना अनुचित होगा, विशालकाय वृक्ष कह सकते हैं, विशालकाय बोलेंगे तो ज्यादा सही उत्तर होगा, फिर विशाल वृक्ष भी कहना सही हो जाएगा। देखिए बृहत वृक्ष ये गलत हो जाएगा, विशाल वृक्ष क्षण मात्र में गिर पड़ा बिल्कुल सही है, भीमकाय वृक्ष ये गलत हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, पानी तेल से भारी है। यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया कि पानी तेल से भारी है, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि है, यह त्रुटि किस श्रेणी की? देखिए पानी तेल से भारी है, अब यहाँ पर देखिए भारी नहीं वजनी लिखना ज्यादा शुद्ध होगा, तो यहाँ पर देखेंगे क्रिया संबंधी शुद्धि हो जाएगा, 15 का ग अशुद्धि होगा, 15 का ग उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर दिए, वह अवतरण सूर्य के पद का लिया गया। देखिए सूर्य के पद का लिया गया, जैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, सूर्य के पद से कहना उचित होगा, न कि का कहना उचित होगा। तो यहाँ पर कैसा है, करण संबंधी अशुद्धि दिख रहा है, विकल्प डी इस प्रश्न ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मैं डी बोल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पर दिया गया, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध होगा। तो देखिए इसमें कौन सा अशुद्ध बनेगा, सबसे पहले अंतः कथा बिल्कुल सही है, कृत्य होता है न कि कृत होता है, तो ये गलत हो जाएगा, मनज्ञ भी गलत हो जाएगा, ख और ग दोनों अशुद्ध है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 शब्द लिखे गए जिसमें से आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी, अनवासिक ये अशुद्ध है, भुजंगिनी अशुद्ध है, अकस्मात बिल्कुल सही, तो शुद्ध ये हो जाएगा, तत्वाधान भी यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं, देखिए 19 नंबर का प्रश्न दिया, कागजातों को संभाल कर रखो, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। देखिए 19 में कहा जा रहा है कागजातों, तो कागजात ये एक तरीके से क्या होगा, ये हमेशा एक वचन में लिखा जाएगा, तो कागजात कहना उचित होगा, न कि कागजातों। प्रश्न संख्या 20 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से दोषपूर्ण वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है किसमें दोष है। दायित्व तो बिल्कुल सही लिखा है, तत्व भी बिल्कुल सही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सभी गलत है, तो जब 2 सही लिखा है तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं, 21 दिया, जिस पर विजय पाना कठिन हो तथा जिसका नाप करना कठिन हो, दोनों वाक्य युग्मों हेतु शब्द युग्म है। देखिए जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो दुर्विजय हो जाएगा, उस पर विजय पाना कठिन हो जाएगा। तो दुर्विजय आपको कहाँ दिख रहा है, दुर्विजय सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, ख में, तो यही आपका सही हो जाएगा। और जिसका नाप करना कठिन है दुष्परिमेय उसे कहेंगे। प्रश्न संख्या 22 दिया है, प्रष्टव्य और प्रत्युक्त शब्दों हेतु वाक्य होगा। देखिए प्रष्टव्य के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा और प्रत्युक्त के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए जो प्रष्टव्य होता है प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, जो प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है उसे प्रष्टव्य कहते हैं। तो प्रश्न के रूप में पूछने योग्य, देखिए विकल्प क तो नहीं हो सकता, या तो ख उत्तर बनेगा या तो ग बनेगा। और जो प्रत्युक्त होता है किसी बात के खंडन में प्रस्तुत करना, प्रस्तुत तर्क होता है प्रत्युक्त, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 23 को अगर आप देखेंगे तो 23 दिया है कि प्रताड़ित शब्द हेतु उचित वाक्य। तो प्रताड़ित शब्द की बात करेंगे, जिसे ठगा गया हो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ये प्रताड़ित किया गया। जिसका उत्पीड़न किया गया हो तो उत्पीड़न के लिए उत्पीड़ित कहते हैं, न कि प्रताड़ित कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना की गई हो ऐसा व्यक्ति, तो क और ग दोनों सही हो जाएगा, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर दिया है, जिसमें सील या संकोच का सर्वथा अभाव हो उसे क्या कहेंगे। देखिए जिसमें सील नहीं है, जिसमें संकोच नहीं है, उसे क्या कहेंगे, तो तोता चश्म। देखिए इसमें सील या संकोच नहीं है, बिल्कुल सही है। और असंवेदनशील ये अनुचित होगा, और बेमुरव्वत ये भी सही है, तो क और ग दोनों उत्तर बनेंगे। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर दिए, कुछ दिन के लिए किसी काम से अलग कर दिया जाना।
देखिए कुछ दिन के लिए किसी काम से जब अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे देखिए मुअत्तली बिल्कुल सही, निलंबन होना ये भी सही, बेकारी ये भी सही। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 26 नंबर का, अंगमर्दक तथा अंग विभ्रम हेतु वाक्य युग्म का चयन कीजिए। तो 26 नंबर में आपको बताएं देखिए अंगमर्दक, अंगमर्दक मतलब क्या होता है, अंग का मालिश करने वाला, मर्दन करने वाला या फिर मालिश करने वाला। तो यहाँ पर मालिश करने वाला ज्यादा सही रहेगा, शरीर की मालिश करने वाला। तो ख और ग में से कोई एक उत्तर बनेगा। अंग विभ्रम, विभ्रम का मतलब होता है मानसिक नियंत्रण न होना। तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 27 दिया, मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वाला किसान। इस वाक्य के लिए उचित वक्त आपको बताना है, उचित शब्द क्या हो जाएगा। तो मजदूरी के बदले हल बैल लेकर खेती करने वालों के लिए अंगोरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 28 नंबर का प्रश्न दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विकास करने का भाव कहलाता है। देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है इसके विकास के लिए जो भाव उत्पन्न होता है इसे अंत्योदय कहते हैं। अंत्योदय आपने देखा होगा, जो अनाज मिलता है मतलब राशन मिलता है, वहां पे अंत्योदय कार्ड आपने जरूर देखा होगा। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, आग की प्रबल चिंगारियां इस वाक्य को एक शब्द के रूप में लिखे। देखिए आग की प्रबल चिंगारियां, तो इसके लिए देखिए स्फुलित ये भी होगा, विच्छुरित ये भी होगा, लेकिन वहनी नहीं बनेगा। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। पहले से की गई व्यवस्था कहलाती है। तो 30 नंबर में आपको बताना जो पहले से की गई व्यवस्था, इसको पेशबंदी कहते हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 31 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर शुरू होता है तत्सम तद्भव। तो 31 में आपको बताना है कि तत्सम तद्भव के गलत युग्म का चयन करना है। देखिए अर्ची आंच बिल्कुल सही है, उपचक्षु ऐनक बिल्कुल सही, आर्य आरंज ये भी सही। तो क इस प्रश्न का उत्तर होगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि आपको सही युग्म का पहचान करना है। देखिए स्वक का सगा नहीं होगा, भला भद्रक नहीं होगा, अवगाध का अवगाह नहीं होगा, अचकन का कंचुक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 यहाँ पर दिया, अमर बेल का तत्सम शब्द है। अमर बेल का तत्सम शब्द होता है अम्ल वेद से। विकल्प क इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 दिया, जिस प्रकार अग्रप अगुआ है युग्म से वैसे ही अट्टा, अट्टा बताना है कि अट्टा का तद्भव युग्म क्या हो जाएगा। तो 34 नंबर का प्रश्न, अट्टा को अड्डा कहते हैं। विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर होगा। उदंग उपला रीढ़ी यह तद्भव त्रयी है, तो इसकी तत्सम त्रयी होगा। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि इन सबका मतलब तत्सम तद्भव में क्या स्वरूप बनेगा। तो 35 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो उत्संग उपल ऋषि ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये सही है ना, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए उत्संग विकल्प कम इसमें दिख रहा है ग में, उत्पल और ऋणिन ये तीनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, औदाना और औटाना का तत्सम युग्म चुनना है आपको। तो 36 नंबर में बताना है औताना और दाना और औटाना। तो औदाना, औदाना को कहते हैं उन्माद और औटाना को कहते हैं उत्पादन। तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 37 नंबर का प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इसमें बताना है अपर शब्द का अपर शब्द एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा। तो अपर का तद्भव, अपर मतलब और होता है, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 38 नंबर का प्रश्न दिया, एकोन विंशति और उनविंशति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न शायद सभी लोगों ने कर लिया होगा। 19 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न देखो, यहाँ पर दो जगह 19 दिया है, तो आप इनमें से दोनों में से किसी को, अच्छा यहाँ पे देखिए ये बड़ा ओ लिखा है तो इस वजह से ये नहीं बनेगा। तो 19 विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39 दिया, कंकड़ और कंकती यह तत्सम युग्म है, ऐसे तद्भव युग्म को पहचानिए। तो 39 में आपको देखिए कंकड़, कंकड़ की बात करेंगे तो कंकड़ का मतलब कंगन होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कंकती, कंकती का मतलब ककही होता है, तो ककही को कंघी भी कहा जा सकता है। तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, कर वर्त और कर पर्त शब्द तत्सम है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो देखिए जो कर वर्त होता है और कर पत्र होता है, दोनों का जो तद्भव रूप होता है ये करवट होता है। विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 दिया है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्म में आपको गलत का चुनाव करना है। बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए ऋषि आर्थ बिल्कुल सही है, गोप गुप्त बिल्कुल सही, भूत का भौतिक ये भी सही, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। 42 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण पहचाने। विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताए, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 42 में अगर आप देखेंगे तो मुक्ता, ये तो नहीं होगा, मुक्ता किसी की विशेषता नहीं बताते। ईस्वी और श्रांत दोनों इसका उत्तर बनेगा। 43 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य का चयन करें। देखिए रुष्ट, रुष्ट का मतलब रूठना होता है, तो ये तो नहीं आएगा। बाकी तुम और भाव ये दोनों विशेष्य बनेंगे। विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा।
यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, देखिए, यह एक लिंग सा का आसन है, इस पर न किसी का शासन है, नित सिंहक पर कमलासन है, यह सिंहासन है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने विशेष का प्रयोग किया गया है। तो 44 नंबर के प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपको बताना है कितने विशेष शब्द लिखे गए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें पूरा देखेंगे तो यह एक लिंग का आसन, ठीक, यहाँ पर इस पर न किसी का शासन, नित सिंहक रहा कमलासन, यह सिंहासन। तो इसमें एक बार इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, इसमें कितना उत्तर है, इसका आंसर हम आपको अभी बाद में बताते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 यहाँ पर दिया है, 45 नंबर का प्रश्न है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती प्रसाद रचित आह्वान गीत की पंक्तियों में कितने विशेषण है। तो आपको 45 नंबर के प्रश्न में बताना है कि कितने विशेषण है। देखिए इसमें अगर आप विशेषण देखेंगे तो प्रबुद्ध शुद्ध भारती और इसके बाद यहाँ पे हिमाद्री तुंग श्रृंग, तो इसमें 3 विशेषण बनेंगे। ग इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण पहचानिए, मतलब संख्यावाचक विशेषण बताना है। तो संख्यावाचक मतलब क्या, संख्या जब विशेषण का काम करेगा। जैसे 4 केले, देखिए केले कितने हैं, 4 हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 2500, देखिए ये भी विशेषण है। 5 गुंडे कितने, 5 है, तो सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से असत्य का चयन करें। देखिए गुणवाचक विशेषण, दुर्बल, हरा, लाल, मोटा, गुड़ है, बिल्कुल सही है। परिमाणवाचक, देखिए अब देखिए परिमाण की बात हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, ये संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो ख इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत युग्म लिखा गया है। बाकी संख्यावाचक में 4000 सैन्यबल, 10,000 हाथी, तो ये इसका उत्तर बनेगा ख। 48 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पुलकित पंख, उन्मुक्त गगन, कड़वा करेला, यह किस प्रकार का विशेषण है। सार्वनामिक बिल्कुल नहीं है ना। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति की बात नहीं। संदेहवाचक, ये भी नहीं, तो इसमें से कोई नहीं उत्तर बनेगा। 49 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 49 नंबर में आपको बताना है कि निम्नलिखित विशेषण विशिष्ट युग्मों में से गलत का आपको चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तुम सा बिल्कुल सही, वह वैसा बिल्कुल सही, तथा का तथावत नहीं होता, तो विकल्प ग इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 दिया, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से बने विशेषण है उन्हें कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 51, आत्ममु और सूर्यज्येष्ठ पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर देखिए पर्यायवाची के 10 प्रश्न होंगे। तो देखिए आत्ममु और सूर्यज्येष्ठ ये ब्रह्मा के पर्यायवाची, तो विकल्प ग इस प्रश्न के उत्तर बनेंगे। प्रश्न संख्या 52 यहाँ पर दिए, तार्क्ष और दुंद्रारी शब्दों का पर्याय युग्म होगा। देखिए तार्क्ष, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है वैनते, और दुंद्रारी तो राजत हो जाएगा, विकल्प ख इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 53 यहाँ पर दिया, तुम्बरु का समानार्थी शब्द होगा। तो तुम्बरु जो होता है ये देखिए देवर्षि को कहते हैं, देवल को कहते हैं, नारद को भी कहते हैं, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यमराज को काल पुरुष तथा धर्मराज भी कहते हैं, इनका अन्य पर्याय क्या होगा। देखिए यमराज के पर्यायवाची की बात किया जा रहा है, तो 54 नंबर के प्रश्न में अगर आप देखेंगे, ये देखिए काल पुरुष है, धर्मराज है, समन भी है, कृतांत भी है और परिराज भी है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 55 नंबर का दिया, ककुप और काष्ठा शब्द पर्याय। तो ककुप और काष्ठा किसके पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए काष्ठ के नहीं बनेंगे, लकड़ी का भी नहीं होगा, जब काष्ठ नहीं होगा तो लकड़ी भी यहाँ से हट जाएगा, और ककड़ी भी नहीं बनेगा, ये दिशा के पर्यायवाची, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 56 है, कलमस और अहंस शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे। तो कलमस और अहंस, देखिए पंक, किल्बिस और पाप सभी के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 57 यहाँ पर दिया, स्वस, श्रेयस और भद्र, शिव, यह सब समानार्थी शब्द है। तो आपको बताना है कि ये सब किसके समानार्थी शब्द हैं। तो 57 नंबर के अगर प्रश्न पे देखेंगे तो कि कल्याण के हैं, कुशल के हैं, मंगल के, क्योंकि कल्याण कुशल मंगल एक जैसे, तो सभी के इसका उत्तर बनेगा। 58 नंबर का प्रश्न दिया है कि ऋक्षम, भीम, उडु, यह त्रयी किस शब्द का समानार्थी। तो ये तीनों किस शब्द के समानार्थी है। तो 58 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नक्षत्र, तारा और तारक, सभी के विकल्प घ। 59 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया कि धी शब्द किसका पर्यायवाची। मनीषा, प्रेक्षा, प्रज्ञा, इन सभी को धी कहते हैं, विकल्प घ इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। व्रीडा शब्द लज्जा का पर्यायवाची, इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे। देखिए लज्जा के अन्य पर्यायवाची मदान्ध, त्रपा, ही, ये सब होते, तो सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ये 60 प्रश्न रहे, आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।